बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बड़ा अहम मुद्दा है, बड़े अहम सवालात हैं और यही आप सुनना चाह रहे हैं। ये सिर्फ आपकी जो उमंगें हैं, जो आप सोचते हैं, आज वो सवाल मैं पूछने लगा हूँ उसामा साहब से। उसामा साहब, इमरान खान क्या मुल्क में कभी, जब भी 5 माह बाद, 6 माह बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद इमरान खान अगले वजीर आजम बनेंगे या जिला वतन हो जाएंगे? और दूसरा सवाल, शहबाज शरीफ क्या अक्टूबर नवंबर में वजीर आजम नहीं होंगे? हुकूमत यही होनी है या हुकूमत बदलनी है? ये जो सुनने में आ रहा है कि शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं होंगे, ये भी जरा बताएं, उनका जायचा क्या कह रहा है? और ये अचानक मौत वाली जो खबरें हैं, ये कहाँ से आ रही हैं और ये मौत किसकी होने वाली है? ये बताएंगे मोहम्मद उसामा अली कि उनका जायचा, पाकिस्तान का जायचा, इन शख्सियात का जायचा क्या कह रहा है। ये अचानक मौत किस शख्सियत की है और कौन दल दल में फंसने वाला है? थैंक यू वेरी मच उसामा साहब। आप पाकिस्तान के बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं। जी उसामा साहब। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तेरे लिए ही हैं और तेरी तरफ ही लौट के आना है। अब सर, सबसे पहले तो जो इमरान खान है वो कोई इतने हाई चांसेस नहीं है कि वो वजीर आजम बने। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इमरान खान कोई न्यू मैकेनिज्म, कोई नई सिस्टम, कोई नई एडजस्टमेंट, कोई नई उसके तहत कुछ भी और हो सकते हैं और वो सदर हो सकते हैं, सदारती निज़ाम हो सकता है, कोई ऐसी तब्दीलियां हो सकती हैं, कुछ भी ऐसी कहानी हो जाए। और अभी तो आप इलेक्शन सोचते रहते हैं, मैं ये सोचता रहता हूँ कि इलेक्शन अब कभी दोबारा होंगे भी या नहीं। मैं ये सोचता रहता हूँ क्योंकि जो इस दफा इलेक्शन का या अवामी वोट का हाल हुआ है तो वो क्यों दोबारा एक्सरसाइज करेंगे। नफसियाती एक वो है ना, लॉजिकल वो है। बाकी शहबाज शरीफ साहब तो वाकई नहीं होंगे और इसमें तो कोई वो नहीं है, ऐसे 19-20 भी नहीं है। और सितंबर में चले जाएं तो अच्छा होगा, अक्टूबर में गए तो बुरे तरीके से जाएंगे। बस ये 2 ऑप्शन उनके पास है, सिंपल। इसमें भी कोई अगली बात नहीं। तीसरी जिस शख्सियत का कह रहे हैं, उस शख्सियत से है तो वैसे तीनों की शख्सियत। एक शख्सियत सिर्फ ऐसी है जिसपे अवाम को दुख होगा, बाकी 2 शख्सियत ऐसी हैं जिसपे कोई दुख नहीं होगा, खुशियां मनाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो क्योंकि ये बड़ा आसान होता है ये कह देना जी कायदे आजम जैसा है, कायदे आजम जैसा है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि कायदे आजम 72 साल की उम्र में दुनिया से चले गए थे और उनको भी उन्हीं की कौम ने माशाल्लाह उन्हीं के तोहफे के तौर पे, रिटर्न के तौर पे उनको उस मुल्क में रहना नसीब ना किया जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी इनके लिए स्ट्रगल कर दी। और ये तो बस है हालत इधर। क्या अब इधर क्या क्या खोलें और क्या क्या ना खोलें। दूसरी बात ये है कि जो 2 शख्सियात ऐसी हैं, उनमें से एक तो फुल हाई टाइम है उसका तो, और दूसरी शख्सियत ऐसी है कि उसका हाई टाइम नहीं है, उसका टाइम जो है बनाया जा सकता है। मतलब उसका टाइम जो है बनाया जा सकता है, मतलब वो गैर तबई हो सकती है। अच्छा, इसके साथ साथ ओवरऑल जो सूरत हाल है, जो मैं सबसे बड़ी जो समझता हूँ आप लोगों के लिए हैरान कुन, वो ये है कि ये हो सकता है कि मरियम साहिबा जो है उन पे कोई केस बने और वो अंदर हो जाए। कैसी बात है, सबसे मजेदार बात ये है कहानी की। और फिर जो नहीं मान रहे, अब इनको असल में तो कहा गया कि भाई बस करो, जाओ, अब हो गया, बस ठीक है ना, हमने कोशिश की थी ना, देखो अब इतनी ही कोशिश कर सकते थे तो बस जितना कर सकते थे उतना कर लिया, तुम लोग जाओ बस। नहीं नहीं, हम बस ये कर लें, हम वो कर लें, ये कहानियां हो रही हैं। अब वो फिर उसके लिए यही होगा कि अच्छा फिर मरियम को अंदर करेंगे, फिर तुम सेट हो जाओगे, फिर देखना भागोगे स्पीडें, सारी डीलें शीलें सेट हो जाएंगी।
तो ये था, उन्होंने कहा कि आखिरी बार हमें मौका दें, आखिरी बार वो एक तकरीर करके देखें। अभी अवाम इतनी जबरदस्त, हमने यूनिट इतने के करके स्टेबिलिटी ले आएंगे, ये ले आएंगे, वो ले आएंगे। फिर आगे आपको पता है कि वो लोग इतना ज्यादा तो वो नहीं होता, वो कहते हैं यार हमें तो बस ज्यादा खिचमिच नहीं चाहिए, काम सीधा होता तो करो वरना घर जाओ बस। वो गेम ओवर हो चुकी है। तो ये सूरत हाल है इन सब के जो आपके सवाल थे। मेरा ख्याल है मैंने 2 मिनट में आज क्लियर कर दिया। अब बताएं, जो लोग कह रहे होते हैं ना अब भी मेरा एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन दे दें, फिर मेरा दिल कई दफा गुस्से में यही करता है कि 2 लाइनों में इनको तो उठाओ ना, कि चलो भाई कह दिया ना, अब आप लोग जाए, अब हमें गप्पे मारने दें। मुझको से उसामा साहब, इमरान खान की जिलावतनी हो सकती है अगर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, कोई इस तरह का है? नहीं, अगर इमरान खान की ज्यादा से ज्यादा जिला वतनी भी हो सकती है तो अप्रैल तक हो सकती है। राहु बाद में घर का जो होता है ना, वो ट्रैवल करवा देता है, बाहर ले जाता है। किसी के बर्थ चार्ट में हो ना अगर बाहर में घर में राहु, तो वो कहते हैं अभी जिंदगी भर वापस नहीं आएगा। पॉइंट समझें, किसी के बर्थ चार्ट में 12वें घर में राहु हो तो उसका मतलब होता है कि ये अब हमेशा के लिए गया, वापस नहीं आएगा। पहली बात, इमरान खान के बर्थ चार्ट में नहीं है, अभी करंट ट्रांजिट के नतीजे में 12वें घर में आया हुआ है राशि चार्ट से। उसकी बुनियाद पे कई एस्ट्रोलॉजर्स को लग रहा होगा कि भाई बस गया तो गया। हालांकि ऐसा नहीं है, फिर अगले साल राहु जब अपनी जगह चेंज कर लेगा फिर, तो मसला ये है कि उनके बर्थ चार्ट में नहीं है तो हमेशा के लिए नहीं हो सकता। तो उसकी बुनियाद पे ये प्रेडिक्शन जरूर हो सकती है कि वो निकलें, बच्चों को मिलने जाएं, एक दफा बाहर जरूर जाएं, फिर आ जाएं। बस ऐसा होगा अगर हुआ। उसामा साहब, आपको क्या लग रहा है कि शहबाज शरीफ अगर वजीर आजम नहीं होते तो फिर सेटअप क्या होगा? सेटअप देखें, ये हो सकता है कि बनाया जाए, कोई टेक्नोक्रेट का ही सेटअप आएगा और उसको इमरान खान की मर्जी से आएगा। इमरान खान की उसमें विल होगी, विश होगी, गाइडलाइंस होगी प्रॉपर, और इमरान खान उस पर रेजिस्ट नहीं करेगा। सेटअप आएगा तो ऐसा आएगा। और फिर ये हो सकता है कि हालात बदलें, चीजें हों, सब भी कुछ अरसे के लिए आराम से ठंडे होके बैठ जाएं, फिर देखें कि कब चीजें नॉर्मलाइज होती हैं, तो फिर अगली कोई कहानी शुरू हो। लेकिन पाकिस्तान जिंदगी के अपने नए फेज में जा रहा है। आप लोगों को पता ही, मेरा ज़हन और आप लोगों का ज़हन नहीं मिलता असल में। वेरी सॉरी, आप लोगों का दिमाग और मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं मिलता। मेरा दिमाग खराब है, आप लोग माशाल्लाह सारे ज़हीन है। और अल्लाह के बंदो, तुम लोगों का अगला जो साल है जंगों का साल है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है ये हो या वो। कहानी ये है कि कमल तो दरमियान में ही है, समझ आई। कमर आपकी दरमियान में आनी है, आप इधर से हो आप उधर से हो, बदलने से कोई कुछ नहीं बदलने वाला। इमरान खान आ भी जाएगा तो अब आप भूल जाएंगे इमरान खान को। क्यों? क्योंकि आपको अल्लाह वैसे ही याद आ रहा होगा। अगला साल वैसे ही आप लोग सारे मोमिन हो जाएंगे, सबको अल्लाह अल्लाह याद आई होगी। बड़ा जबरदस्त। मैं तो बड़ा, आज भी अमेरिका में मुझे बात हो रही थी किसी क्लाइंट से, तो मुझे कह रहा था कि यहाँ एक वो खास तबका है अमेरिकन का, तो वो तो अपनी पूरी बंकर शंकर बनाए हुए हैं अमेरिका में। बंकर शंकर बना के पूरी सोसाइटी डेवलप करके उन्होंने अपना जो भी सारी चीजें हैं बंकर्स बना के, और सारा लिविंग स्टैंडर्ड जो हम इको मॉडल में बात कर रहे हैं किया हुआ है। तो मैंने कहा हम इधर बात करते हैं तो पागल लगते हैं। तो फिर कोई बात हुई कि जी अब तो हमें भी अमेरिका में अनरेस्ट की खतरा है, ऐसे यूके में हुआ है, हम क्या करें। मैं कहा बस दुआ करो। हम तो दुआ कर रहे हैं कि भी जो हमारे हिस्से का अब एक दफा खले पोले हैं वो टाइम से पड़ जाए हमें, ताकि हम अपनी अपनी टाइम से मार खा के सीधे हो जाए। तो मेरी तो अब ये है कि बिल्कुल सही। पाकिस्तानी कौम को जो भी खले पड़ने हैं ना, वो अब इस साल, अगले साल, 2 सालों में हमें पढ़ पुढ़ के हम अपने हिस्से की मार खा के सीधे अच्छे बच्चे हो के बिल्कुल बैठ जाए, और फिर कंट्रीब्यूट करें दुनिया को दोबारा से रीबिल्ड करने में। जितनी जल्दी जो खले थैंक यू। खाएगा वो अपनी उसमें वो सीधा हो जाएगा, कंट्रीब्यूट अच्छा करेगा वो। तो ये बेसिकली थैंक यू। मसला है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप लोग जिस तरीके से चीजों को देख रहे हैं ना, आप लोगों की डिक्शनरी ही बदल जानी है। ये मैं तो इस मासूमियत पे वो दिल करता है कुर्बान जाऊं, जिससे पूछो इलेक्शन इलेक्शन भी। इलेक्शन ने तो जैसे आज तक आप लोगों को बड़ा कोई अजीब, मतलब कैसी कौम है यार ये, इनका एक इलेक्शन फेयर नहीं है।
एक इलेक्शन में वो जिसका बाप उन्होंने मारा था वो भी डील करके ही आई थी, वो दोबारा भी डील करके ही आई, उसका बेटा भी बाप का ने खर्चा बंद करके मनाया। ये बिलावल ऐसे नहीं बंदे का पुत्र बना फिरता, इसके अंदर माँ की मोहब्बत जागी थी, लेकिन बाप ने खर्चा पानी बंद कर दिया था। वो खर्चा पानी बंद हुआ तो इसकी अकल आ गई, पैसे की खातिर फिर चुप कर गया। आज बिलावल की तकरीरें बिल्कुल सही सुनो, है। ये सारे कंप्रोमाइज हैं। एक इलेक्शन भी हमारा काम का नहीं है, फिर पूछते हैं इलेक्शन कब होगा। ये पिछला ले लो, इलेक्शन ही था ना। उसामा साहब इजाजत दें, बस साहब जज्बाती हो गए हैं। अवाम को आपने जो समझाना था ना वो पहले 6 मिनट में वो समझ गए हैं। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इजाजत दें, फिर हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।